तो आज बात करते हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी की, जो मलेरिया के खिलाफ भारत की सालों पुरानी लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफॉल्सीवैक्स की। लेकिन इस वैक्सीन की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत में वो कौन से इलाके हैं जहां मलेरिया का कहर सबसे ज्यादा है। और इसका जवाब है देश के आदिवासी और दूर दराज के इलाके। ये वो जगह हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और यहीं के लोग मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और बस इसी मुश्किल हालात में एक नई उम्मीद की किरण जगी है। समस्या की बात तो हो गई, अब जरा समाधान पे नजर डालते हैं, और इसका नाम है एडफॉल्सीवैक्स। तो ये एडाफेल्सिवैक्स आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत में बनी पहली ऐसी वैक्सीन है जो कई स्तरों पर काम करती है, और इसका निशाना है मलेरिया फैलाने वाला सबसे खतरनाक परजीवी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जिससे दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करती है। चलिए, इसके पीछे की साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसे एक तरह का डबल प्रोटेक्शन या दो स्तरीय सुरक्षा कवच समझिए। पहला, ये परजीवी को शरीर में घुसते ही इन्फेक्शन फैलाने से रोकता है, और दूसरा, अगर फिर भी कोई परजीवी बच जाता है तो ये उसे शरीर में फैलने से रोकता है ताकि बीमारी गंभीर रूप न ले सके। ये जो कामयाबी है ना, ये वाकई में बहुत खास है, और इसके पीछे हैं हमारे ही देश के कुछ बेहतरीन वैज्ञानिक और संस्थान। असल में ये सिर्फ एक वैक्सीन नहीं है, ये एक कहानी है भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने की, एक टीम के तौर पर जीतने की। ये दिखाता है कि जब हमारे संस्थान एक साथ आते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। तो ये कमाल किया किसने है? इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे हैं भारत के 3 बड़े नाम, ICMR का भुवनेश्वर और दिल्ली सेंटर, और साथ में NII दिल्ली। इनके सालों के मेहनत का ही ये नतीजा है। देखिए, लैब में कुछ बना लेना एक बात है, लेकिन उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाना वो असली चुनौती है, और अब वो ही हो रहा है। इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए लाइसेंस 5 बड़ी भारतीय कंपनियों को दे दिया गया है, और ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है भारत की 5 जानी-मानी कंपनियों को: इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, टेक इन्वेंशन, पैनेशिया बायोटेक, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और जाइडस। ये कंपनियां इस वैक्सीन को देश के कोने-कोने तक पहुंचाएंगी। ठीक है, ये एक बड़ी कामयाबी है, ये तो हम समझ गए, पर इसमें ऐसा क्या है जो इसे मलेरिया के खिलाफ जंग में एक असली गेम चेंजर बनाता है? और यहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत सामने आती है। इसे बनाते वक्त उन्हीं लोगों और उन्हीं मुश्किलों को ध्यान में रखा गया जिनकी हमने शुरू में बात की थी, यानी हमारे दूर दराज के इलाके। अब जरा इस नंबर को देखिए, 9, सिर्फ 9 महीने। ये एक छोटा सा नंबर लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा है। तो क्या है इस 9 महीने का राज? राज ये है कि इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए किसी खास ठंडे तापमान या फ्रिज की जरूरत नहीं है। सोचिए, ये कमरे के तापमान पर 9 महीने तक एकदम सेफ और असरदार रहती है। ये उन दूर दराज के इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके 2 और जबरदस्त फायदे हैं। एक, ये किफ़ायती होगी, और दूसरा, ये आसानी से उपलब्ध होगी। ये दोनों बातें मिलकर इसे हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाने में मदद करेंगी। तो जब इन सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं, असरदार, फ्रिज की ज़रूरत नहीं, सस्ती, आसानी से मिलने वाली, तो साफ हो जाता है कि ये उन इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, एक सच्चा जीवन रक्षक। अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये वैक्सीन सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं है, ये एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। ये तारीख याद रखिए, साल 2030। ये भारत के स्वास्थ्य मिशन के लिए एक बहुत ही अहम साल होने वाला है। जी हाँ, 2030 वो साल है जब भारत ने मलेरिया को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प लिया है, और इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एडफॉल्सीवैक्स एक बहुत जरूरी और ताकतवर जरिया बनने वाला है। लेकिन कहानी सिर्फ मलेरिया को हराने की नहीं है। ये वैक्सीन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। ये इस बात का सबूत है कि हम अपनी समस्याओं का हल खुद निकाल सकते हैं, अपने दम पर। तो आखिर में ये सवाल मन में आता ही है, क्या ये वैक्सीन सिर्फ एक बीमारी पर जीत है, या ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी का एक नया सुनहरा पन्ना है?